जय श्री कृष्णा। कल हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। स्वागत करती हूँ मैं इस नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति का पैटर्न कुछ इस प्रकार है: 5+3+3+4। पहले 5 साल इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और आखिरी के 4 साल कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। जब बच्चे ग्रेजुएशन तक कमाना नहीं सीखते, वो बच्चे अब 9वीं से 12वीं के बीच कमाई क्या होती है, आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, ये बच्चे सीख पाएंगे। तो ये नई शिक्षा नीति का ढांचा तो तैयार हो चुका है, लेकिन ये ढांचा ठीक उसी तरह है जिस तरह मकान के ढांचे तैयार हो जाते हैं बन के। सबके एक जैसे ढांचे होते हैं, लेकिन फ़र्क कब बनता है उसको घर बनने में? जब इंटीरियर उसका अच्छा हो। सब उसको अपने अपने तरीके से सजाते हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर इंटीरियर करता है उसी का घर सबसे सुंदर माना जाता है। वैसे ही हमारे इस शिक्षा नीति का जो अंदर का ढांचा है, अंदर की व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था क्या भारतीयकरण की होगी? क्या भारतीय मनीषा इससे जुड़ी होगी? क्या भारतीय मनीषा का पाठ पढ़ाया जाएगा? क्या इसमें भारतीयता का इतिहास, भूगोल बताया जाएगा? क्या हमारे बच्चे भारत का इतिहास पढ़ सकेंगे? इस्लाम और ईसाई आने के पहले क्या ये पूरी धरती पर भारत का एक छत्र राज था, ये बताया जाएगा? क्या भूगोल में बच्चों को ये बताया जाएगा कि भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये अलग नहीं थे भारत से? हमारे इस नई शिक्षा नीति में वेद, पुराण, उपनिषद बच्चों को पढ़ाए जाएंगे? क्या वही मेकाले के बाबू और क्लर्क पैदा होंगे इस शिक्षा पद्धति से, या फिर आरुणि, घटोत्कच, बर्बरीक ये पैदा होंगे? ये इस नई शिक्षा नीति निर्धारित करेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हम विश्वगुरु बनने की ओर है। आने वाली शताब्दी भारत की है, भारत विश्वगुरु बनेगा। तो कैसे बनेगा विश्वगुरु? आयुर्वेद, संस्कृत ये हमारे विश्वगुरु बनने के पथ प्रदर्शक है। तो क्या ये शिक्षा नीति के अंदर शामिल किया जाएगा? इससे शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा? क्या संस्कृत के बिना भारत विश्वगुरु बन सकेगा? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी भारतीय मनीषा, इतिहास, दर्शन, भूगोल हमारे बच्चों को इस नई शिक्षा नीति में पढ़ाया जाए। इसकी व्यवस्था भारतीयता की करें। कहते हैं कि किसी देश को बदलना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना ज़रूरी है, जो मैकाले ने किया। लेकिन आज हमने 34 साल बाद ये शिक्षा नीति बदली है, तो हमें इसकी पूरी व्यवस्था को बदलना बेहद ज़रूरी है, जिससे हमारे बच्चे आरुणि, घटोत्कच, बर्बरीक, अभिमन्यु ये पैदा हो, ना कि बाबू क्लर्क। ये अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी की गिटर पिटर। आपको पता है कि अंग्रेजी की गिटर पिटर वही देश करता है जो अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है। धरती के 200 देशों में से केवल 11 देश ऐसे हैं, जो 11 से 14 देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। तो क्या संस्कृत, क्या हिंदी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होगी? क्या हमारे इस नई शिक्षा नीति में शामिल होगी? तो अगर ये सब होता है तो बहुत अच्छा है। ये ढांचे का मैं स्वागत करती हूँ। ढांचे की आउटलाइन पढ़कर जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे चर्चा की। शिक्षा नीति पर आगे भी मैं आपसे चर्चा करती रहूँगी। आगे बहुत कुछ ऐसा है जो शिक्षा नीति पर बदलाव किया जाना चाहिए, जिस पर मैं आपसे चर्चा करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस नई शिक्षा नीति का भारतीयकरण होगा। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, संस्कृत इसकी और भी हमारी शिक्षा नीति इस व्यवस्था में शामिल की जाएगी, और ये ढांचे का भी मैं स्वागत करती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही। जय श्री कृष्ण।